किसी ने बड़ी कमाल की बात की है कि वाणी ही इंसान का गहना है। शक्ल सूरत तो उम्र और हालातों के साथ बदलते रहते हैं। तो हेलो दोस्तों, सबसे पहले आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्ते। स्वागत है आप सभी लोगों का देवभूमि में। मेरा नाम है सोनम और मेरी भी हो चुकी है एक न्यू ब्लॉग की स्टार्ट। तो आज के मौसम की बात की जाए तो कल रात से ना थोड़ा थोड़ा बारिश हो रही है और अभी भी बारिश बूंदाबांद हो ही रही है। पहले आप लोगों का आज का मौसम दिखाती हूँ। ये है आज का मौसम, धुंध पड़ी हुई है। ये पहाड़ी ना साफ भी नहीं दिख रही है कोहरे के वजह से। स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे सोनम ब्लॉग में। तो आज का ब्लॉग ना हमारे गांव से ही रिलेटिव है। तो हमारे गांव में ना एक बहुत बड़ा मंदिर बन रहा है, उसके बारे में बताऊंगी और दिखाऊंगी, और हमारे कंडियाल वंश के इतिहास के बारे में भी आप लोगों को आज बताऊंगी। तो अभी जहां मंदिर बन रहा है बहुत बड़ा, वहां दिखाती हूँ आप लोगों को, और आप लोगों को अभी ले चलती हूँ। मैं वहाँ मंदिर में जा रही थी तब तक ना बुआ आ गई, और बुआ ना आज हेलो करो। हेलो गाइस। हाँ, कब से आज बुआ आ रही है? तो बुआ की ना से आ रही है, मैं 2 महीने से। हाँ, तो बुआ की ना बहुत याद आ रही थी, तो बुआ अब आ गई है यहाँ। कब तक रहोगे आप यहाँ? मैं 2-3 दिन रहूंगी बस फिर चले जाओगे? इतने कम दिन? हमारे यहाँ बहुत काम है आजकल। अच्छा, तो अब मैं चलती हूँ और बुआ को भी मिलाती रहूँगी आपके साथ। और बुआ ना कहानियाँ भी बहुत गजब की बोलती है, कॉमेडी बहुत ज़्यादा करती है। तो बुआ ना अब एक दिन कॉमेडी का ब्लॉग ज़रूर बनाएंगे बुआ के साथ, है ना बुआ? जरूर। जैसे मेरे साथ मेरी चाचा की लड़की भी है। इधर आजा खुशी, कहाँ से? और ये रही, और ये ना घास लेने जा रही है। तो मैंने बोले कोई दोस्त भी नहीं था तो इसी को ले चलती हूँ। और जहाँ मंदिर है वो मतलब थोड़ा दूर है गांव से बहुत ज़्यादा, और वहाँ के लिए बोलते हैं मठान की धार, तो मतलब बहुत दूर है। तो आप लोगों को भी ले चलती हूँ वही। मंदिर में पहुंच चुके हैं ये रहा, और यहाँ सड़क के जस्ट ऊपर है ये। तो चलते हैं ऊपर, देखते हैं कितना बना हुआ है अभी। और ये पहुंच गए हम यहाँ, और यहाँ इन्होंने बजरी के इकट्ठे ऐसे सीढ़ी बना रखी है। तो ये शायद मेन गेट होगा, आगे का दरवाज़ा। और इस पर ना डिज़ाइनिंग बहुत अच्छे से हो रखी है, ये आप लोग देख सकते हैं। इस द्वार होगा, और यहाँ ना 3 द्वार है। एक यहाँ से होगा, एक यहाँ से। तो यहाँ शायद मंदिर रहेगा। अभी तो ठीक से मतलब पता ही नहीं चल रहा कि कहाँ पे क्या होगा। और कुछ दिनों में ना यहाँ लेंटर भी पड़ जाएगी। ये मंदिर बन रहा है, तो इस स्थान के लिए कहते हैं मठान की धार। तो यहाँ से बहुत ही मतलब पेड़ है, बहुत ही गजब के नज़ारे हैं। तो आप लोगों को यहाँ से नज़ारे दिखाती हूँ। मंदिर से बहुत ही गजब के नज़ारे। बोला था आगे समय कि मैं आप लोगों को आज कंडियाल वंश के इतिहास के बारे में बताऊंगी, कैसे हम पहले पंवार थे और कैसे हम कंडियाल बने। तो हम तो बहुत किस्मत वाले या खुशनसीब कहते हैं कि हमारी कास्ट भी कंडियाल है और हमारे गांव का नाम भी कंडियाल गांव है। तो चलिए बताते हैं आप लोगों को कैसे हम पंवार से कंडियाल बने। दे पंवार की भूमि की वही शान जोन, जोन शीर्ष काटी दिनी देवतों दान। जगदे पंवार का वंश माँ हुआ उमेदा कंडियाल, सिद्ध पीठ हुई दिनियाल की देवी। जगदे पंवार धारा नगरी के राजा हुआ करते थे। उनका जन्म त्रिवेणी बेड़लोगी में हुआ। उनके पिता का नाम श्री दयाल सिंह पंवार और माता का नाम श्रीमती कौशल्या देवी था। तो उनकी 2 पत्नियां थी। एक पत्नी ग्राम भरपूर रोनद रमोली टिहरी गढ़वाल से थी, तो दूसरी पत्नी मल्ला जिला उत्तरकाशी से थी। तो जो मल्ला से थी उन्हें मंडवाले के नाम से भी जाना जाता था, और जो भरपूर की थी तो उन्हें कलुड़िया नाम से भी जाना जाता था। के ज़माने ना राजा हुआ करते थे। तो राजा मानसिंह ने उन्हें उमेदा कंडियाल को 5 ठेकेदारी लिखवार पेंडोली दिए थे। तो वो विद्वान होने के कारण उन्हें दीवाना भी बनाया गया। दीवान बनने के कारण सकल्याणी वाले ना उनसे बहुत जलने लगे। तो एक दिन उनकी ऐसी बहस हो गई थी, तो जो सकल्याणी वाले थे तो उन्हें उमेदा जी को
मारने की कोशिश की, और ये पता उन्हें किसी वहाँ की महिला सकल्याणी की महिला ने संकेत किया कि ये आपको मारना चाहते हैं। जी घर ही आ रहे थे तो उन सकल्याणी वालों ने झूठ उनकी पत्नियां से आकर यहाँ झूठ कहा कि मंडवाला जी से कि जो जादूगिरी की पोथी थी वो जादूगिरी भी जानते थे कि वो जादूगिरी उमेदा जी परेशान में हैं, तो उनकी जो जादूगिरी पोथी है वो वापस वो इधर दे दो, उमेदा जी ने मांगी है। तो उन्होंने सोचा कि शायद सच में मांग रखी होगी, तो उन्होंने सीधा दे दिए। और जो जादूगिरी की पोथी थी तो उन्होंने सकलाणी वालों ने उन पे किया, तो मतलब उन्हीं से वो मूर्छा गए और तुरीली धार नामक स्थान पर जैसे कैसे पहुँचे, तो वहाँ पर गांव वाले उन्हें लेने गए। भाई बंधों की वजह से वो ग्राम त्रिवेणी बेलडोगी में पहुँचे, तो वहाँ उन्होंने अपनी पत्नी कलोड़ा से कहा कि सती चलोगी, तो उन्होंने मना किया। तो उसके तत्पश्चात उन्होंने जो उनकी पत्नी दूसरी थी मंडवाला, तो उन्हें संदेश भेजा कि मैं स्वर्गलोक जाने वाला हूँ, जितनी जल्दी हो सके तुम वापस आ जाओ। मंडवाला जी थी तो वो पानी लेने के लिए अपने मायके में जा रही थी, तो उनके सर से गागा नीचे गिर गई और वो जान चुकी थी कि त्रिवेणी बेलडोगी में कुछ अपशकुन हो गया, और वो ना धोके यहाँ त्रिवेणी बेलडोगी में पहुँच गई। तो उन्होंने उमेदा जी से एक शर्त रखी कि अगर आप मेरे हाथ की एक रोटी बनाए खाएंगे तो तभी मैं आपके साथ सती जाऊँगी। उमेदा जी ने वो रोटी खाई और उसके बाद नहा धोकर गाजे बाजे के साथ और ढोल नगाड़े के साथ वो सती चली गई। और मैंने ना अपने घर वाले या औरों से सुना है कि जो मंडवाला जी थी तो उनकी ना किसी ने जेब काटी, तो उन्होंने पूरे गांव वालों को शराब दे रखा है कि मतलब पूरे पेट तुम खाई ना और भूखे भी तुम मरे ना और विद्वान भी तुम हो ना और अनपढ़ भी तुम रहना। तो ये श्राप है हमें पूरे गांव वाले गांव वालों को। होने के बाद उमेदा कंडियाल जी को देवकाएँ प्राप्त हुई। तो देवकाएँ प्राप्त होने के बाद उमेदा जी ने वहाँ सकलाणी वालों को बहुत ज़्यादा परेशान की और उनके घरों में चीड़ भी पड़ने लगी शुरू। तो कहते हैं कि वहाँ जब भी कोई घर बनाता है तो उन्होंने ना घर के ऊपर मंदिर ज़रूर बनाना है, क्योंकि उन्हें उमेदा कंडियाल जी का श्राप पड़ रखा है। तो उन्होंने जब बहुत ज़्यादा परेशान हुए वो, तो उन्होंने तुरीली धार नामक स्थान जगह यहीं बेलडोगी की इधर साइड है वो, तो वहाँ पे मंदिर बनाया और रातों रात, और उन्होंने एक ढोल भी दे रखा है जो कि वहीं तुरीली धार नामक स्थान जगह मंदिर में है वो ढोल। हम स्थान उनका वहीं तुरीली धार नामक स्थान जगह पे है। तो दूसरा उनका स्थान यहाँ कंडियाल गांव के सयान खोले में है। जी का पसवा है वो एक ही पैर पे नृत्य करते हैं और उनके ब्राह्मण कुलों में सबसे पहले अर्चना पूजा की गई। उमेदा कंडियाल थे तो उन्होंने पंवार वंश में जन्म लिया था। तो उनके जन्म के बाद हमारे जो सयान खोले वाले पूर्वज थे तो उन्होंने अपनी कास्ट को कंडियाल कर दिया। जो इस मंदिर निर्माण कार्य में अध्यक्ष भी है और जिन पे उमेदा कंडियाल जी भी प्रकट होते हैं, पसवा बोलते हैं जिसे, तो वो भी है। उनसे थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो आप लोगों को भी मिलाती हूँ। पहले मेरे पे वही देव उमेदा कंडियाल आता है और मैं उसी को पसवा, और मैंने यही भूमि दान उमेदा कंडियाल को दी। उमेदा कंडियाल को दी। यहाँ पे लोगों ने बोला गुलाब सिंह, और वो भाई गुलाब सिंह मिला मेरे को। यहाँ हम पूजा कर रहे थे और उन्होंने बोला कि उमेदा कंडियाल का वो कहीं मंदिर तो नहीं। मैंने कहा हाँ मंदिर तो है कि ऊपर देवी चौतरा में, और बोलो जगह चाहिए हमें वैसे। हाँ कि मैंने बोला कि वहाँ समझ में नहीं आई, तो ये मेरा खेत है और मैं फ्री दान कर देता हूँ उमेदा कंडियाल के नाम से फ्री कर। अगर तुमने मंदिर बनाना है तो ठीक है और नहीं तो ऐसे बोल दिया तो नहीं। तो गुलाब सिंह भाई, गुलाब सिंह भी और मिठन सिंह भी जो है इनका बिल्कुल बहुत सहयोग है। रतन सिंह भाई, प्रिंसिपल रतन सिंह भाई साहब का भी बहुत सहयोग है। जी ने बताया कि ये इनका खेत था जहाँ पे मंदिर बन रहा है। अभी ना थोड़ा जो यहाँ काम करते हैं, जो मंदिर बना रहे हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। तो भैया लोग हैं मेरे साथ जो यहाँ काम कर रहे हैं। तो कब तक बनेगा भैया ये मंदिर? ये भी लग जाएंगे करीबन 1-2 साल तो लग जाएंगे, 2 साल के लगभग। 1-2 साल? हाँ, फाइनल होने में 2 साल लग जाएंगे। अच्छा, फाइनल में मतलब जब ये पूरा तैयार होगा तो 1-2 साल लगेंगे। लेकिन लेंटर कब तक पड़ेगा? लेंटर 15 दिन में पड़ जाएगा। अच्छा, 10-15 दिन में। 10 या 15 दिन के अंदर हो जाएगा लेंटर। अच्छा, जैसे कि भाई जी ने बता दिया है कि 1-2 साल भी लग सकते हैं, क्योंकि यहाँ ना उतनी सुविधा नहीं होती है। जो भी सामान चाहिए होगा, कभी सीमेंट, तो इतनी मतलब जल्दी से यहाँ नहीं ला पाते हैं। तो इसी वजह से 1-2 साल और लगेंगे यहाँ मंदिर बनने में। तो जब बन के तैयार होगा तो आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी मैं। थैंक यू भैया बताने के लिए।
से आई गई तो मैं वहाँ सड़क से, लेकिन आई मैं यहाँ स्कूल से। मैंने कहा कैसे थोड़ा स्कूल को भी देख लेती हूँ। तो आजकल ना स्कूल में बहुत ही मस्त मतलब फूल खिल रखे हैं। ये कुछ ही दिनों पहले मतलब 1 महीने पहले लगाए थे, तो फूल मतलब बहुत अच्छे खिल रखे हैं। और कुछ और दिनों में ना बहुत सारे फूल लगा रखे हैं इधर। कुछ दिनों बाद ना सावन का महीना वैसे भी आने वाला है, तो सावन के महीने में बहुत अच्छे अच्छे फूल लगते हैं। तो यहाँ पे अच्छे अच्छे फूल खिल जाएंगे। और यहाँ पे ना एक इतना मस्त फूल खिल रखा है ना, ये देखो। और कुछ महीनों पहले यहाँ पे लगाया था सब लोगों ने, देखो इतना मस्त लग रहा है ये फूल। स्कूल पे भी शायद कुछ काम चल रहा है, तो दीदी भी है यहाँ पे। ये है दीदी जी। स्कूल पे आ रखे हो आप? जी। तो दीदी स्कूल पे देखभाल करने के लिए और कुछ काम हो रहा है शायद, इस वजह से आ रखी है। तो ठीक है, बाय। और यहाँ से ना मैं घर चलने लगी हूँ। तो आज मैंने आप लोगों को कंडियाल वंश के इतिहास के बारे में बताया कि कैसे हम पमार से कंडियाल बने। तो उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई हो। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे क्लोज़ करती हूँ। पसंद आई हो वीडियो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। मैं सोनम कंडियाल मिलती हूँ आप लोगों को एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड।